हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो उसे कैसे रिन्यूअल कराएं। चाहे उसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, चाहे 3 साल हो गया, चाहे जितने साल हो गए हो उसका आप रिन्यूअल बड़ी आसानी से करा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं क्या क्या कैसे हमें अप्लाई करना है वेबसाइट पर जाकर। तो सबसे पहले हम पासपोर्ट सेवा गूगल पर सर्च करेंगे और जो पहला वेबसाइट आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है, आपको याद होगा, तो यहाँ पर लॉगिन करके आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है अपना लॉगिन आईडी तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट ऑफिस में जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जैसे वाराणसी में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर लखनऊ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे डिटेल आपकी पासपोर्ट पर दिया गया है, जो जो डिटेल, वही एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पर एंटर कर लेना है। आपका फुल नेम आपके पासपोर्ट से देखकर एंटर कर लेना है। अपना ईमेल यहाँ पर भरना है। और अगर आप ईमेल आईडी को ही अपना यूजर नेम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करिएगा। नहीं तो नो करके आप एक यूजर नेम भी चूज कर सकते हैं। और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो यूजर नेम अवेलेबल है तो आपको ये ग्रीन शो कर देगा। उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को नोट करना है और यहाँ पर एंटर कर लेना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना यूजर लॉगिन आईडी आपने जो बनाया था, अगर आपने ईमेल आईडी को भी लॉगिन आईडी बनाया था, यहाँ पर लॉगिन वाले बटन में जाकर उसे भरना है अपना ईमेल आईडी, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ पे भर के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, अप्लाई फॉर फ्रेश एंड री इशू पासपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेश को छोड़ के अपना जो री इशू पासपोर्ट है उसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करना है कि आप का अपना जो पासपोर्ट है वो री इशू क्यों करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपका जो लास्ट दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि 3 साल के अंदर आपका पासपोर्ट अभी 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 एक्सपायर हुआ है, 3 साल के अंदर है, तो आपको ये लास्ट सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जो लास्ट ऑप्शन है, अगर 3 साल से ऊपर हो चुका है तो लास्ट एकदम ऑप्शन वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो लॉस्ट पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे अगर डैमेज हो गया है तो डैमेज वाला सिलेक्ट करेगा। अगर कुछ चेंजेस करवाने हैं तो चेंज इन एग्जिस्टिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है वो वाला सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम वैलिडिटी वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो पासपोर्ट है उसे एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल सिलेक्ट करना है। अगर आप तत्काल सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना होगा वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि आप मार्कशीट और आधार कार्ड, पैन कार्ड तो देंगे ही, उसके साथ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या बैंक का पासबुक आपको देना होगा। उसके बाद आपको पेजेस में 36 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो गिवन नेम में आपको जैसा जैसा डिटेल आपके पासपोर्ट पर दिया गया है वही यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो नेम हर जगह पर है, एग्जैक्ट नेम, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमें एक्सपायर्ड पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है तो अपना जो डिटेल हम पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो यहाँ गिवन नेम में फर्स्ट और मिडिल नेम भर देंगे और सर नेम में लास्ट नेम भर देंगे। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ दोनों ऑप्शंस में नो करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ में अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पर दिया गया है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में भी आपको मैरिड या सिंगल सिलेक्ट करना है जो आपके पासपोर्ट पर ऑप्शंस है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। इसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पर है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिटीजन में बर्थ सिलेक्ट करना है और पैन नंबर डाल लेना है। वोटर आईडी नंबर है तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट करिएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करिएगा, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट करिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका खुद का बिजनेस है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है।
एजुकेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका एजुकेशन कहाँ तक है। अगर आपने 10th पास किया है तो आपको यहाँ 10th और अबव, या फिर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आधार और पैन में मैच नहीं कर रहा है, तो आप बिटवीन 8 to 9 कर सकते हैं और वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में बता दीजिएगा कि हमने 10th पास नहीं किया हुआ है, तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। इसके बाद विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क में आपको जैसे कि जो परमानेंट मार्क है वो यहाँ पर भर सकते हैं। अगर कोई मार्क नहीं है तो इसको भरना जरूरी नहीं है। आधार नंबर में अपना आधार नंबर डाल के एग्री के बटन पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपके पासपोर्ट पर फादर नेम मदर नेम दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद अपना एड्रेस में यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है तो यस करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के अंदर ही है, इंडिया में ही रह रहे हैं आप, यही एड्रेस है, तो यहाँ पर नो करना है और अपना जो एड्रेस है इंडिया का यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल नंबर डालकर, ईमेल आईडी डालकर अपना परमानेंट एड्रेस यस करना है। और अगर वो परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करके अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो उसका एक अलग से वेरिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ हमारे केस में जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम यस करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपनी पत्नी का या फिर माता पिता का किसी का भी नाम देकर वहाँ पर एड्रेस इसी में डाल सकते हैं। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट का डिटेल पूछा जा रहा है, अपना पासपोर्ट नंबर डालिएगा, इशू प्लेस ऑफ इशू लखनऊ डाल दीजिएगा। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो डिटेल दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ इशू में आपके जो पासपोर्ट का जो इशू डेट दिया गया है वही यहाँ पर भरना है, और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर भर लेना है पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। और फाइल नंबर आपको जो आधा पासपोर्ट के जो पिछला पेज है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको डिटेल अवेलेबिलिटी में डिटेल नोट अवेलेबल पर क्लिक करना है और हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, इस वाले ऑप्शन पर आपको नो करना है। और यहाँ अगला जो ऑप्शन निकल के आएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, यहाँ पर सभी ऑप्शंस को आपको नो कर लेना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक रिव्यू आ जाएगा आपके जो पासपोर्ट भरा है डिटेल्स का। इसके बाद अपने जो आपका जो पासपोर्ट है उससे मैच कर लेना है कि डिटेल सेम टू सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल अपना चेक कर लेना है और एग्री के बटन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपसे प्रूफ ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांगा जा रहा है, इसमें आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। इसके बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक करके अपना जो प्लेस है वो भर लेना है, डेट डाल लेना है, उसके बाद सेव करके प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करना है। एक बार अपना सारा डिटेल जो आपने भरा है फिर से रीचेक कर लेना है, सभी डिटेल आपका पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ क्लोज के बटन पर क्लिक करके फिर सबमिट कर देना है अपना फॉर्म। यहाँ से अपना पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है वो नियरेस्ट ऑफिस वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ओके करना है और यहाँ से डेट सिलेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट का डेट सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पर ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आपको यूपीआई से पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद अपना जो प्रिंट आउट है सारा प्रिंट आउट लेके अपना पासपोर्ट का ओरिजिनल कॉपी लेके आधार पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिया है इसमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आपको उस डेट पर उस टाइम से पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाना है। तो ये था पूरा प्रोसेस अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने का। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिएगा।